Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने भारत को बोला कि आप आए हमारे देश के अंदर माइनिंग करें, 5 साल तक हम कोई टैक्स भी नहीं लेंगे और आधा आप रखो आधा हम रखेंगे, जो या कुछ या शायद 40% अफगानिस्तान रखेगा या 60% भारत, इस तरह कुछ, वो भी 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। भारत के पास तो ऐसी कैपेसिटी है कि साल के अंदर पूरा अफगानिस्तान खाली करके भारत निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों टन निकालेगा, हजारों टन भारत के पास और उनको भी ये चीज पता लगे, इंडिया जिस देश के साथ खड़ा होता है उसके साथ वफा करता है। क्यों? पाकिस्तानी और चाइना पे तो एतबार वो नहीं करते। अभी देखो पाकिस्तान स्ट्राइक्स कर रहा है वहां पर, उधर हिट कर रहा है वहां के आतंकी ठिकानों को और भाई सब सारा को, जो भी उनका आपस में युद्ध, हमारे जो मामलात है उनके साथ, भारत आके दीवार बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। भारत ने साथ साथ बोला हुआ है कि भाई साहब आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आम जनता को नुकसान पहुंचा आवंटित करने का भी ऐलान किया। बिल्कुल इंडिया को सूट करेगा इस तरह, क्योंकि वो चाहेंगे हम मिलिटरीली इंगेज रहें और जाहिर है हम नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और ईस्टर्न साइड पे सारा उन्होंने हमें ब्लॉक किए रखा, इंगेज किए रखा। दैट मींस नेगोशिएशन सस्पेंडेड है। इंडिया की तरफ भी उधर हेड में नहीं है, कोई एक डिप्लोमेटिक रिलेशन कोई खास ना होने के बराबर है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो चाहेंगे कि हम अफगानिस्तान तालिबान में इंगेज रखें। इस दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच कई समझौतों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग के बाद अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री ने ऐलान किया कि उनकी सरकार सोने के खनन समेत नए क्षेत्रों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट देने के लिए तैयार है। टैक्स भी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया फिजा, आपने इन्वाइट किया। देखिए, ये टेक्नोलॉजी के अलावा एक रिजॉल्व या एक हौसले की भी कॉन्फ्लिक्ट है। हिंदुस्तान के साथ भी यही हुआ। कैपेबिलिटी तो हिंदुस्तान के पास भी बहुत थी, लेकिन जो चीज मिसिंग थी, जो मुझे लगा वो रिजॉल्व नहीं था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ था। एनालिसिस किया है, पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कोई मुल्क आपके साथ नहीं है। जब दुनिया ये कहती थी कि जनाब आए अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों को एलिमिनेट करें, तो पाकिस्तान चल पड़ा। पाकिस्तान की सोसाइटी, स्टेट, सिस्टम, फौज, अवाम सब जाके उन्होंने हेल्प की दुनिया की, और सारे के सारे जो टेररिस्ट अटैक है वो पाकिस्तान में हुए। तो क्यों किया? दिमाग खराब था। समझ रहे हैं? भारत अभी तो इंडिया की कैपेसिटी हमारे से कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू अस, उनको इंसेंटिव देने की या एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर ऑफर करने की। जो उनकी पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा उनको लीवरेज देती है, वो बहुत ज्यादा। और एक और चीज जो ऐड करती है, वो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, वो मिस्टर मरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एज ए स्टेट नहीं ऐड कर रहे, वो करते हैं जैसे पावर हब्स होते हैं या एक ग्रुप होता है, प्रेशर ग्रुप होता है कि आप। जय हिंद दोस्तों, तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर का भारत दौरा हम सबको पता है, और तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर ने भारत को जो चीजें ऑफर की है और जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के रिलेशन हॉस्टाइल चल रहे हैं, उसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा हलचल है और पाकिस्तानी मीडिया रो भी रही है कि यार वो तालिबान, आपको तो पता ही है तालिबान का पाकिस्तान का क्या रिलेशन था। जब तालिबान आए हुकूमत में तो पाकिस्तानियों को ऐसा लगा कि जैसे अब पाकिस्तान की ही हुकूमत चलेगी काबुल पे, लेकिन इसके बाद काबुल ने जिस तरीके से अपनी सॉवरेनिटी को पाकिस्तान के हाथों नहीं बेचा, पाकिस्तान के सामने नहीं झुका उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी के लिए, तो फिर वो चीजें पाकिस्तानियों को चुभ भी रही है कि यार अफगान तालिबान भारत के साथ रिश्ते अच्छे क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अफगान तालिबान के जो ट्रेड मिनिस्टर है उन्होंने भारत को बहुत सारी ऑफर्स दी है। माइनिंग सेक्टर में गोल्ड माइनिंग को लेकर उन्होंने, क्योंकि भारत आपको पता है गोल्ड एंड ज्वेलरी बनाने में दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट देश, तो इसलिए अफगान तालिबान ने जो भारत को ऑफर किए कि आके वो माइनिंग सेक्टर में पहले जांच करे, इसके बाद जो है वो माइनिंग सेक्टर गोल्ड खास करके निकाले और उसको जो है बेचे और इससे दोनों देश का फायदा हो। इसी के साथ साथ अगर भारत कोई और वहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है, हैवी फैक्ट्री, तो उसके लिए भी फ्री लैंड जो है भारत जो तो अफगान तालिबान देगा। ये सारी फैसिलिटीज एकदम एक्सक्लूसिव है, ओनली टू इंडिया। ये सारी फैसिलिटीज पाकिस्तान मांगता है, जबकि पाकिस्तान खुद नहीं करेगा ये सब, पाकिस्तान चाइना से करवाएगा। पर पाकिस्तान एक लेवरेज लेना चाहता है अफगान तालिबान के ऊपर कि अफगान तालिबान की जमीन जो है पाकिस्तान की मर्जी से चाइना यूज करे, ताकि एक बड़ा चंक फायदे का पाकिस्तान की मिलिट्री ले सके। लेकिन अफगान तालिबान खुद अपने रिसोर्सेज का डील करना चाहते हैं, वो भी ऐसे देश से जो उनके साथ फेयर रहे। तो ऐसे में भारत ही है जो अफगान तालिबान का ट्रस्ट जीतने में फिलहाल कामयाब रहा, और ये चीजें पाकिस्तानियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
क्या देंगे तो हम आपको क्या देंगे, वो अभी तक उसी मोड में है। और आपने देखा उनके लिए तो मैं अक्सर लफ्ज यूज करता हूं कि उनके लिए जो इंस्टेबिलिटी है वही स्टेबिलिटी है, क्योंकि अगर वो स्टेबल हो जाए अफगानिस्तान किसी तरीके से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, तो फिर सारे मसले खत्म, फिर तो लोग इनकी तरफ रुजू नहीं करेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, उनको इंसेंटिव ऑफर नहीं करेंगे, उनको रेंट फॉर टेरर नहीं यूज करेंगे। लेकिन ब्लड और बिजनेस एक साथ चल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उस तरह करें, लेकिन हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी का सामना है कि सिर्फ स्टैंड अलोन हमसे नहीं लड़ रहे, उनके पीछे हिंदुस्तान है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर मिनिस्टर साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, हमें ऐड करते रहना चाहिए अपना मॉरल हाई ग्राउंड फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एक। और दूसरा, हमें मेरी सजेशन तो ये होगी कि चाइना को खासतौर पर इंक्लूड करे और खासतौर पर सऊदी अरब को इंक्लूड करे, क्योंकि इन दोनों मुल्कों का इन्फ्लुएंस बहुत है। और इंडिया के जो इंसेंटिव है, अगर उनको कोई काउंटर करने वाला मुल्क है तो वो सिर्फ चीन है। वो एक इंसेंटिव ये दे सकता है जो पहले भी वो दे रहा है कि हम आपको नॉर्थ तरफ, चाइना की तरफ ट्रेन से लिंक कर देते हैं। चाइना पहले ही ऑफर कर रहा है कि सी पैक में आपको इन्वॉल्व करते हैं, तो इंसेंटिव तो मौजूद है। लेकिन क्योंकि इंडियन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जिसकी वजह से शायद उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, और चाइना को रियलाइजेशन है कि सी पैक उस वक्त तक सही मानों में टेक ऑफ नहीं कर सकेगा प्रोजेक्ट जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा। तो आई थिंक हमारे सारों के स्टेक कॉमन है। सऊदी अरब से तो वैसे हमारा एग्रीमेंट हो गया डिफेंस का, तो ये डिफेंस ये नहीं होता कि मुल्क हमलावर हो, डिस्टेबलाइजेशन ऐसे इस तरह की टेररिज्म है, उसमें भी सऊदी अरब रोल प्ले कर सकता है। ठीक है। तो फिर मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट समथिंग अफगानिस्तान को मिलेगा भारत और कुछ खुद रखेगा, चीजें ऐसे सॉल्व होंगी। 50-50 पे पाकिस्तान मस्ट यूज मैक्सिमम फोर्स, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक कोर्जन टूल्स जो हैं, आइसोलेटिंग अफगान तालिबान, ये तो बहुत मुश्किल है लटका हुआ आज फिर आइसोलेट करना। आज मैं देख रहा हूँ कि यूएई के जो लीडरशिप है वो अपना एम्बेसडर वहां भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं यूएई की लीडरशिप? बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि भैया हमें अफगानिस्तान इज अ प्लेस वेयर वी नीड। देखिए पाकिस्तान की जो प्रेजेंस है वो मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है। पाकिस्तान की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है। किस तौर पे बढ़ी है? और जो मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस बढ़ती है तो याद रखिएगा वहां पे फिर लोग आपको जो मिडिल ईस्टर्न प्लेयर्स हैं वो समझते हैं कि कीप पाकिस्तान बिजी, पाकिस्तान को मसरूफ रखो। बात करूंगा, अफगानिस्तान को भी पता है कि भारत को जो हम ऑफर कर रहे हैं उसको उनके पास तो कैपेसिटी नहीं है ना माइनिंग। बिल्कुल ना, हमारे पास है, पाकिस्तान के पास भी नहीं है, नहीं है, चाइना के पास है और भारत के पास है। बिल्कुल। तो भाई चाइना को वो घुसने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है चाइना एक ऐसा हरामी देश है कि जिस देश में घुसता है उसकी माँ बहन एक करके निकल जैसे हमारी कर दी है सर। बिल्कुल। तो उन्होंने भारत को बोला कि आप आए हमारे देश के अंदर माइनिंग करें, 5 साल तक हम कोई टैक्स भी नहीं लेंगे और आधा आप रखो आधा हम रखेंगे, जो या कुछ या शायद 40% अफगानिस्तान रखेगा या 60% भारत, इस तरह कुछ। वो भी 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।